कौन सा मिला दिए बच्चा लोग? एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 5 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 25 तक मिला लिए हैं। अब उसमें से कौन कौन सा पूछना है? देखो लिखा है एक त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 55 मीटर है। त्रिभुज के आधार को 30% बढ़ा दिया जाए जबकि ऊंचाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बात याद रखना, अभी पढ़ाए नहीं आप लोग को, मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, त्रिभुज चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज सारा डिटेल हम उसमें बताएंगे। त्रिभुज का भी बहुत तरह से क्षेत्रफल निकलता है और उन सारे तरीकों में से एक तरीका होता है, ये इसको आधार कहते हैं या इंग्लिश में बेस, इसको कहते हैं ऊंचाई या फिर इंग्लिश में हाइट। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। अब एक बात याद रखना, अब हम इतना छोटा सा त्रिभुज हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, और हम इतना बड़ा सा त्रिभुज बना दें और इसका आधार ऊंचाई दिया हो तो भी ये भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा। ऐसा नहीं है बड़ा है तो कोई बड़ा सा फॉर्मूला उसके लिए बनाएंगे, है ना। एक बात नोटिस कर रहे हो, 1/2 दोनों में कॉमन है, मतलब चाहे छोटा त्रिभुज हो या बड़ा त्रिभुज हो 1/2 तो कॉमन रहेगा, यानी एक फाइनल एरिया में अगर देखें तो 1/2 फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर जिस तरह का क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से, वो बार बार रिपीट कर रहा है, हम बता देते हैं तब समझ में आएगा कि फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। बेस और हाइट, एक बटा दो तो कांस्टेंट है ना, ये दोनों वेरिएबल है, यानी एरिया निकालने में जिस चीज का असर पड़ेगा बेस और हाइट का असर पड़ेगा। 1/2 तो हमेशा 1/2 ही रहेगा ना, बात समझ में आ रही है। तो बेस देखो एरिया निकालते कैसे हैं पहले दिखाते हैं। मान लो बेस है 6 और हाइट है 4, मान लो एग्जाम्पल के तरीके, तो 1/2 बेस की जगह पे 6 और हाइट की जगह पे 4, ठीक है, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको याद है जब हम अभी आयत या वर्ग वाला बताए थे, आयत वाला क्वेश्चन जब हम आप लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, तो एल और बी ऐसे था ना, तो एल और बी मल्टीप्लाई हो रहा था तभी जाके एरिया निकल रहा था। तो इसमें भी 1/2 अपना कॉमन है, बेस और हाइट तो मल्टीप्लाई ही होगा इस केस में भी, बात समझ आ रहा है। तो बेस और हाइट जैसा कि हम सिखाए हैं, और ये लिख देते हैं एरिया। बेस अपने मर्जी से क्या मानेंगे बताओ, 10, हाइट भी 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2, दोनों में कॉमन है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका बेस क्या मान ले, बेस मानेंगे नहीं, क्या बता क्या रहा है, हाँ फिर आपको याद है क्वेश्चन नंबर 7 जब समझाए थे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो कल बोर्ड पे समझाए थे, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है परसेंट, जैसे जो एग्जांपल दिए थे कि 2 लोग बिजनेस करें और जब 1000 रुपए का फायदा हो तो कितना कितना बांटेंगे, 50-50 बांटना है तो 500 बांटेंगे, या 1 लाख का फायदा हो तो 50-50 हजार। अगर रियल वैल्यू पूछा जाए तो वो फर्क पड़ सकता है, लेकिन परसेंट में हमेशा 50-50 ही बोलेंगे। क्वेश्चन दिया है उसमें परसेंट दिया है, ऑप्शन में जो पूछ रहा है वो भी परसेंट में पूछ रहा है, तो चाहे आप बेस 55 मीटर माने या चाहे कुछ भी मान ले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा इसमें हाइट दिया है, देखो हाइट दिया ही नहीं है तो उस हिसाब से तो एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे। क्या दिया है, एक त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 55 मीटर है, त्रिभुज के आधार को 30% बढ़ाया गया, ऊंचाई को 60% बढ़ाया गया, तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई? कल जब तक आधार दिया है ऊंचाई ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, बात समझो मेरी। हाँ 108 होगा, जब तक हमारे पास आधार और ऊंचाई ना हो तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, और जब तक क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते तुलना कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हैं सर, बाउंस कर रहा है जबरदस्ती, मुंडी हिला रहे, हम जानते हैं। मान लो 2 इनकम हमारे पास होता था ना, कि कल क्या एग्जांपल बताए थे कि 10 रुपए का चीज है, 10 गो सामान खरीदते हो तो 100 रुपए इनकम होता है, यही ना बताए थे। मान लो हम ये दे ही नहीं, हम बोले 10 रुपए का चीज है, अब बताओ कितना इनकम होगा,
तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि कितना बेचे आप, क्वांटिटी तो बताइए। तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे कैसे जब बेस दिया है, हाइट दिया ही नहीं है, रुक जाएंगे ना। लेकिन फाइनल आंसर परसेंट में पूछ रहा है तो वो वाला चीज हम कर सकते हैं, है ना। बेस 10, हाइट 10, तो एरिया 50 आएगा, लेकिन 100 मानते हैं, 1/2 को अलग ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो बेस को क्या किया है, कितना क्या किया है, 30% बढ़ा दिया है। तो बताओ सुशांत, 10 को क्या करेंगे, कितना परसेंट बढ़ाएंगे? हाँ 30% ना। तो 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। यानी 10 की कोई चीज 3 बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। फिर क्या किया है, हाइट को क्या किया है, 60% बढ़ा दिया है। बताओ संध्या, 10 की चीज 60% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 16। और 13 और 16 को गुणा कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 48, 16 कम 16 और 4 20, 208 हो गया। अब यहां से दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। याद है पिछली बार 100 की चीज 120 हो जा रही थी, तो तुम लोग क्या कह रहे थे, कितनी 20% की वृद्धि हो गई। ये गुणा करने पे जब 96 आ रहा था तो आप लोग क्या बोल रहे थे, 4% की कमी हो गई। अब 100 से 208 हो गया है, माने कितना बढ़ गया है, तो 108% की वृद्धि हो गई, है ना। 108% भी होता है, ऐसा नहीं है कि 1 से 100 के बीच में ही रहेगा। 108% मतलब एक तरह से दुगना से थोड़ा ज्यादा कर देंगे, ठीक है, बता देंगे ये 108% क्या होता है, 200% क्या होता है, वो सब हम समझा देंगे, आएगा अगले एक्सरसाइज में उस तरह का क्वेश्चन आएगा। 1/2 बच्चा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ये देखो यहां भी 1/2 आएगा, यहां भी 1/2 आएगा, इसको आधा पढ़ो। ये 1/2 एक एग्जाम्पल के तौर पे सबसे अच्छा तरीका है। 1/2 है, इसको एक नंबर ना मान के कोई चीज मानो। जैसे हम बोलते हैं ना, कितना हुआ 95x, तो ऐसे ही समझो 208 को 1/2 में से 100 को 1/2 गया, कितना बचा, बता दो, नहीं समझ में आया ना, चंदन बता पाएगा? नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 गो रसगुल्ला में से 5 गो रसगुल्ला गया, कितना हुआ 95 गो। तो 100 गो x में से 5 गो x गया, 95 गो x। तो 100 को 1/2 में से 208 को 1/2 में से 100 को 1/2 गया, कितना बचा, बोलो बोलो, 108 1/2, मतलब वही हाफ हो जाएगा। अब 1/2 अगर कोई नंबर होता, मान लो p होता है, मान लो 1/2 को कुछ मान सकते हैं ना, p मान लो, तो 208 को p में से 100 को p गया, 108 को p, यानी 100 की चीज 108 बढ़ गई है, यानी 108%। क्यों कह रहे हैं ना कि 102 दोनों चीज में है, फाइनल प्रतिशत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वजह से, ठीक है। नहीं तो देखो देखो बाबू, वो भी करके दिखा देते हैं अगर डाउट है तो। 1/2 यहाँ आना चाहिए ना, कह रहे हो 1/2 आना चाहिए, तो 1/2 इसके साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 50, ये 1/2 आएगा तो कितना आ जाएगा 104। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 50 की चीज कितनी हो गई, बोलो 54 हो गई, शायद फर्क पड़ जाए। यानी कितना बड़ा 54 इंटू 100 बाई 50, 108। अभी भी देखो 108% आ गया, बात समझ में आया। लेकिन वो 1/2 अलग रखोगे, चाहे उसको कुछ मान लो ना पी सी डी कुछ भी मान लो, तो इस साफ साफ दिखेगा कि 100 की चीज 208 हो गई। यहाँ पे 54 करो 50 करो फिर प्रतिशत निकालो, तब जाके 108 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 से भाग देना ना, तो तराजू वाला इस्तेमाल करो ना, कि दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, तराजू तो बराबर ही रहेगा ना, समझ में आ गया। और कौन सा बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन करो, पहले हम पढ़ देते हैं, करो आप लोग। एक वस्तु की कीमत, देख लो बुक में जहां सुधार करना है सुधार लो। एक वस्तु की कीमत पहले 550 रुपए थी, वस्तु की कीमत 30% बढ़ा दी गई, जबकि बिक्री कर को 15% बढ़ा दिया गया।
बताएं वस्तु कितने प्रतिशत महंगी हो जाएगी। थोड़ा सा ये अलग है, अलग नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा टर्म को इंग्लिश में बोल दे इसको, शायद हिंदी की वजह से दिक्कत कर रहा है। देखो यहाँ पे, देखो, द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 550 रुपीज, वस्तु की कीमत। इफ द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 30% and sale tax has been increased by 15%, then what would be the new cost of the object, या how much it would be more costly, कितना महंगा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और हिंदी में अपनी भाषा में बताते हैं। 550 रुपया दाम था, ठीक है, क्या किया गया, दाम को बढ़ा दिया गया 30%, और उस पर जो टैक्स पहले लिया जाता था, जो भी लिया जाता हो, चाहे नहीं लिया जाता हो, इतना ही मान लो, पहले टैक्स नहीं लिया जाता था, मान लो टैक्स भी 15% बढ़ा दिया गया, तो अब दाम कितना हो जाएगा। करो क्वेश्चन करो, थोड़ा देखे कैसे कर रहे हैं। थोड़ा संध्या तो तेज हो गई है जी। एक तो है ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट 10 है और एक ऑब्जेक्ट का दाम है 1 रुपया, ये हम अलग रफ में लिख रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का दाम है 1 रुपया, तो 10 ऑब्जेक्ट का दाम कितना हुआ। अब ये रहा टैक्स, एक ऑब्जेक्ट पे 1 रुपया लगता था मान लो, तो 10 गो ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा होगा। अब हम कह सकते हैं कि अब गुणा क्यों कर रहे हैं, अब जस्टिफाई हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाता था 100। अब देखो दाम क्या हुआ, 30% बढ़ गया, माने एक को इतना करोगे, 1 रुपया को इतना बढ़ाओगे, और चूंकि 10 गो ऐसा वैसा चीज है तो 10 से गुणा। एक ऑब्जेक्ट का दाम कितना था 1 रुपया, अब दाम कितना हो जाएगा, 30% बढ़ाओगे तो 130/100। अब 10 गो ऑब्जेक्ट है तो 10 से गुणा करोगे। अभी देखो, अब ये चीज 13 हो जा रहा है। अभी फिर से देखो, एगो टैक्स एकदम क्लियर है बाबू, एगो ऑब्जेक्ट पे कितना रुपए टैक्स लगता था, 1 रुपया टैक्स लगता था, तो अब 15% टैक्स बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे इतना रुपए टैक्स अब लगेगा, 15% बढ़ा के लग रहा है। और ऐसा ऐसा 10 गो ऑब्जेक्ट है तो इतना लगेगा। नहीं समझ रहा है ना, हम ये इतना ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ये इस पे फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए ये कितना हो जाएगा 11.5। अब दाम कितना हो जाएगा 149.5। पहले दाम था 100, अब हो गया 149.5, तो कितनी वृद्धि हुई 49.5 की वृद्धि हो गई। चूंकि ये 100 पे है तो प्रतिशत भी लिख सकते हैं। ये वाला चीज हम जानते हैं, नहीं समझ में आया, फिर से समझो बाबू, हम 1000 वाला इस पे फिट हो जाएगा। अगर आप 10 मानेंगे ना, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक वस्तु का दाम मानते थे ना, तो वस्तु का दाम भी तो मानना पड़ेगा, प्राइस और फिर टैक्स। अब इसको 10 करोगे ना, तो फाइनल जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा, तब इस पे फिट नहीं बैठेगा, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट का दाम है 1 रुपया, तो 10 गो ऑब्जेक्ट का दाम 10 रुपया, एक ऑब्जेक्ट पे टैक्स लगता था 1 रुपया, तो 10 गो पे टैक्स लगने लगा 10 रुपया, तो फाइनल प्राइस हो गया हमारा 100, है ना। अब एक ऑब्जेक्ट पे का जो दाम था उसको 30% बढ़ा दिया गया है, तो एक ऑब्जेक्ट पे 30% बढ़ा दिए, लगभग 1 रुपया 30 पैसा होगा, 1 रुपया 30 पैसा ही होगा लगभग। क्या, अब 1 रुपया 30 पैसा दाम हो गया है एक ऑब्जेक्ट का, तो वैसा वैसा 10 गो ऑब्जेक्ट का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया 30 पैसा गुणे 10 यानी कि 13 रुपया। बात समझ में आ रहा है। अब एक ऑब्जेक्ट का जो टैक्स था पहले कितना लगता था, 1 रुपया लगता था, अब उसको 15% बढ़ा दिया गया है, यानी 1 रुपया 15 पैसा लगेगा। एक ऑब्जेक्ट पे टैक्स कितना लगेगा, 1 रुपया 15 पैसा, और उसमें 10 से गुणा करोगे, क्यों, क्योंकि 10 गो ऑब्जेक्ट पे टैक्स लगाना है, तो 11 रुपया 5 पैसा लगेगा, 50 पैसा इसको कहो। अब इनकम क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 149.5, तो 100 की चीज 149.5 हो गई, यानी 49.5% वृद्धि हो गई। दूसरा तरीका सिंपल, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं। जा, ये तो मिटा दिए, ये समझ गया ना 1 रुपये वाला। लिखोगे इसको, नहीं लिख लो, नहीं तो समझ बाद में जब करोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। कितना बढ़ाया था इसको,
130/100 गुणे 10। अच्छा, अगर वाकई समझ में आओ तो बता दो सुशांत, बताओ इसको। ये एक क्यों हुआ, एक हम क्यों लिखे हैं? नहीं, ये एक यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? एक चीज का दाम 1 रुपया है इसलिए। 130/100 क्यों लिखा हुआ है? वृद्धि किया है। तो बाबू बताओ फिर 10 से क्यों गुणा किए हम? टोटल ऑब्जेक्ट 10 है, ठीक है, तो ये 13 हो जा रहा है, ठीक है। अब ये बताओ कि ये एक और कितना बढ़ा था? 115। इसको बताएं कि संध्या या फिर विश्वजीत बताओ, समझे हो तो, नहीं समझे हो तो अभी पता चल जाएगा। बताओ बाबू, ये एक क्या है इस केस में? नहीं, ये एक क्या है पहले ये बताओ। यहाँ तो एक क्या था? एक चीज, हाँ बोलो। हाँ, एक सामान का टैक्स 1 रुपया। हाँ, फिर वृद्धि हुआ है तो 115/100। फिर ये 10 क्यों किए हैं? 10 सामान का टैक्स निकाला। तुम लोग समझदार हो गए, गुणा कर देना। अरे यार तुम लोग तो समझदार हो। फिर गुणा करने पे इतना आ गया, लिखने की जरूरत है तो लिख लो, ये वाला चीज लिखना चाहो तो लिख लो। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं। अब दूसरा तरीका, मान लो इधर देखो, ये थोड़ा 100 रुपया दाम था, इधर लिख देते हैं 100 रुपया शुरुआत में सामान का दाम था। इस 100 रुपये में सब शामिल है, मैंने टैक्स फैक्स उसका दाम लागत सब मिला के कितना था? 100 रुपया। अब दाम कितना बढ़ गया है? वस्तु का दाम कितना बढ़ाया गया है? 30% बढ़ा दिया गया है ना। तो 130 से गुणा करेंगे, 130/100, ऐसे ही ना करते हैं। 130 हो गया। अब 130 हुआ है, इतना पे रुका नहीं है, क्या हुआ है? फिर टैक्स कितना बढ़ गया है? वो कर दो 115/100, कितना आ जाएगा? 13×5 = 65, 13 एकम 13 और 6 19, 13 एकम 13 और 1 14। नीचे 10 है तो डायरेक्ट इतना लिख दे। तो पहले था 100, अब हो गया 149.5, तो सिंपल बढ़ा है 49.5, ठीक है। वो अलग तरीका, लेकिन जब जिस तरीके से हम लोग अब तक करते आ रहे हैं उस तरीके को जस्टिफाई करने के लिए वही एक करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमको खुशी हुआ कि तुम लोग वो बढ़िया से समझ गया, क्योंकि आने वाला जो है ना एक्सरसाइज 6, उसमें थोड़ा और मैनिपुलेशन, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है तुम लोग का, है ना। कल तुम क्लास में था, सैटरडे को था, क्वेश्चन नंबर 7 समझाए थे तो था तुम? हाँ हाँ, उसमें 59 मीटर और 39 मीटर जो था, आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था 59 और 39, और बोला था कि लंबाई इतना बढ़ा दो चौड़ाई इतना बढ़ा दो तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। और जो आंसर पूछ रहा था क्षेत्रफल, वो भी प्रतिशत में ही पूछ रहा था। तो जब आपको फाइनल आंसर प्रतिशत में ही चाहिए और वृद्धि भी प्रतिशत में कर रहा है, तो आप लंबाई 10 लीजिए चाहे 10,000 लीजिए, चौड़ाई 50 लीजिए चाहे 50 करोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर परसेंट में ही आप पूछ रहे हैं, ठीक है। हो गया। ये जो भाषण हम दे रहे हैं ना कि किससे फर्क पड़ेगा किससे नहीं फर्क पड़ेगा, ये हम कोशिश तो कर रहे हैं समझा देने के लिए। थोड़ा घर पे जाके मेहनत करो, थोड़ा सोचो उस पर। जिस दिन ये क्लियर हो गया ना तो बहुत सारा सवाल आसानी से कर लोगे। नहीं तो क्या करते, 59 मीटर को लंबाई को बढ़ाते, फिर 10% घटाते, होते रह जाता कैलकुलेशन, है ना। कौन सा बताया? और 25 दिखाओ पहले, एक बार ट्राई करो तुम लोग, देखे कैसे करते हैं। अच्छा 25 हम चाहेंगे एक बार करो, या फिर है मेरे पास, ये देखो, ये मेरी वर्ड मीनिंग की किताब है, ये देखो इतना सारा, ये हम रिवीजन करेंगे ना, ये सब हमको याद है, इतना सारा एग्जाम के लिए पढ़े थे, ये तुम लोग को लिखवा देंगे। तो 10 में 5% बढ़ा दिया, 5% नहीं 5 बढ़ा दिया, हाँ क्या बात है यार, संध्या तो मन खुश कर दे रही है जी, बहुत अच्छा पढ़ रही है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही दिमाग लगाओ। देखो चंदन, कर लिए हो इसको, टीप क्या होता है। आप लोग आने वाले समय में कितना ऐसा चीज करोगे जो शायद हम ना कर पाए, इसमें कोई शर्म नहीं है।
कैसे कोई अच्छा सा एग्जाम्पल हो जाता। जैसे अभी पहले अटेम्प्ट की बात करें तो संध्या मेरे से अच्छा की। मालूम है क्यों? क्योंकि जब ये सवाल पहली बार शुरू हो रहा था ना, लेकिन ये भी बात हम बता रहे हैं, ये 10 और 10 वाला तरीका से हमको नहीं बताया गया था। जो 10 और 10 आप लोगों को तरीका बताया ना, मेरे सर वैसे नहीं बताए थे। वो नॉर्मल तरीका जो 100 पे मान के, जैसे आप किए थे बाबू 10,000 करके, वैसे वैसे करके बताए थे। ये जो पहले अटेम्प्ट में किए थे ना चंदन, जैसे तुम 7 माने हो या जो भी माने हो वैसे करके क्यों ना, पहले अटेम्प्ट में हम वैसे ही किए थे। और जब दूसरी और तीसरी बार अपना तरीका निकाले तब जाके हम 10-10 पे किए थे। अब तुम पहले अटेम्प्ट में कर ली, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा लोग, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम आपको लग रहा होगा एकदम बच्चों वाला सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन हम कह रहे हैं ना, कभी कोई छोटी छोटी चीज में बारीकी नहीं देखोगे ना तो मुश्किल सवाल नहीं बना पाओगे। बहुत बारीकी है इसमें, लग रहा है एकदम छोटा सा सवाल, लेकिन बारीकी है आसानी से सॉल्व करने के लिए। वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? त्रिज्या मतलब रेडियस होता है बाबू, इसको रेडियस कहते हैं या त्रिज्या हिंदी में, है ना। कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया गया है, 50% बढ़ा दिया जा रहा है। तो 50% मतलब कितना होता है, आधा। ये चीज इतनी है, इतनी और बढ़ा देनी है। 50% बढ़ाने का मतलब समझो, इतना दूर और इसको बड़ा कर दो, माने 10 है तो 10 का आधा कितना होता है, यानी 15 करना पड़ेगा। तो रेडियस देखो मिला के कर रहे हैं, ये हो गया इतना। अब इसको और इतना बढ़ा दे रहे हैं। अब देखो तो वृत्त की कितना बनेगा, क्षेत्रफल बढ़ गया ना। बात समझ में आ रहा है? हालांकि रियल में कुछ और फिगर होगा, हम समझाने के लिए बस कह रहे हैं। अब ध्यान देना कैसे निकाले। सर जो तरीका बता रहे हैं इस पे फिट होगा नहीं, क्योंकि ना दाम लग रहा है ना चीजें लग रही हैं, फिट होगा। देखो मान लो रेडियस है 10, या फिर जैसे आप 7 मान के बना सकते हैं तो 154 होगा, फिर 7 को बढ़ाओ, या फिर कोई तरीका। हम मानते हैं 10, देखो 10 पे सॉल्व होगा। रेडियस मान लो 10, जब रेडियस 10 मान लोगे तो एरिया कितना होगा, ध्यान देना। क्या होता है, हम अलग कर रहे हैं, रफ एरिया कैसे निकालना है। देखो पाई आर की जगह पे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ये पता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे पाई रखेंगे और आर की जगह पे कितना रख दें, 10 का स्क्वायर, 100 को पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। पाई का वैल्यू मत रखो यहां पे, पता चलेगा क्यों। तो जब रेडियस 10 होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 100 पाई, है ना। अब रेडियस को क्या किया है, 50% बढ़ा दिया है बाबू। तो 10 का 50% कितना होता है, तो बताओ मानसी, 10 की चीज 5 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 15। यानी कि पहले रेडियस था 10, अब हो गया 15। अब क्षेत्रफल निकालें, फिर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चाहे हेतु चुकी वृत्त हो, अच्छा इतना बड़ा वृत्त हो, फॉर्मूला तो वही लगेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पे पाई रहने दो, आर के जगह पे कितना लिखोगे विश्वजीत बता तो। सर 15 नहीं, हाँ 15 का स्क्वायर लिखोगे तो पाई 15 का डायरेक्ट लिख दें, इतने तो समझदार हो ही। 15 का स्क्वायर 225 पाई हो जा रहा है। हाँ 225 मान लो, मिटा दे, इसको भी मिटा दे। देखो 10 की चीज फॉर्मूला से निकाले, हम मान ले रेडियस 10 है, रेडियस तो एरिया हो गया 100 गो पाई। जब रेडियस था 15 तो एरिया हो गया 225 गो पाई। अब जैसे होता है ना कोई भी चीज, कुछ भी, 100 गो पेन, 100 गो रसगुल्ला, 100 गो समोसा, तो 100 गो पाई। ऐसे ही मान लो ना, जो 1/2 इसके पहले वाले एग्जांपल में था। तो 10 ए रेडियस तो 100 गो पाई, और रेडियस 15 तो 225 गो पाई, है ना। तो 100 गो पाई बढ़ के 225 गो पाई हो गया, यानी कितना बढ़ा, 125 बढ़ गया है। अब चूंकि 100 पे ये चीज है, यानी कि 125% बढ़ गई है। कोई दिक्कत है, भारी नहीं है चंदन, आसानी से हो जाएगा। यही मैनिपुलेशन, यही चीज आपको सीखनी है। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलो, विश्वजीत के चेहरे से लग रहा है कि डाउट है।
पक्का समझ गए हो ना? ये पाई से डरना नहीं है, अपने हिसाब से क्वेश्चन को बदलना है, ठीक है? हाँ आएगा, कुछ डेसिमल में मान लो आएगा, डेसिमल में ही आएगा। अब फिर घटा के जब प्रतिशत निकालोगे ना तो इतना ही आएगा, 125% ही आएगा। जैसे इसके पहले वाले में 1/2 वाला याद है, 100 वाला किए थे, कटाएं और फिर सॉल्व किए तो आया था ना सेम वही 108% वैल्यू रखेंगे। इसमें भी 22/7 का वैल्यू रखोगे ना तो आंसर आएगा ही आएगा। उतना छोड़ो ना, पाई आर स्क्वायर एरिया कर दोगे, फिर इसको 50% बढ़ाओगे ना तो पाई 1.5 आर स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड करके भी इसको सॉल्व करोगे ना, 22/7 डेसिमल लगा लगा करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन आसान तरीका यही है, जब काम 5-10 सेकंड में हो सकता है तो क्यों पाई का रखें, क्योंकि आंसर में तो पाई का पूछ नहीं रहा है। पाई का वैल्यू कब रखोगे बताओ, समझ पा रहे हो तो? हाँ जब रियल वैल्यू पूछेगा तो। यार अभी फोन नहीं करना चाहिए था।